नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राइज एंड रूल में, जिसमें आज हम गुप्त काल युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। 1. गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी श्री गुप्त। 2. गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन बी कुषाणों के। 3. गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन और बी चंद्रगुप्त आय ने। 4. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए. प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का मिलान 1 समुद्रगुप्त से है। बी. बिल्स्ट स्तंभ लेख का मिलान 2 कुमार गुप्त से है। सी. भित्री स्तंभ लेख का मिलान 3 स्कंद गुप्त से है। डी. मंदसौर लेख का मिलान 4 बंधु वर्मन से है। 5. गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन ऑप्शन सी आर्यभट्ट। 6. गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ऑप्शन और डी संस्कृत। 7. इतिहासकार वी. ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन और डी समुद्रगुप्त को। 8. गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन और सी स्कंदगुप्त। 9. गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ऑफ ए कला एवं स्थापत्य। 10. अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन और डी गुप्त काल से। 11. कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ऑफ सी चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य। 12. अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन और बी बौद्ध धर्म। 13. उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था? ऑप्शन ऑन सी इज टू नालंदा। 14. एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन और डी भानुगुप्त। 15. फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ऑफ डी चंद्रगुप्त 2। 16. भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। ऑप्शन डी गुप्त काल। 17. फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी चीन। 18. सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन 2 किस वंश का शासक था? ऑप्शन और सी वाकाटक। 19. किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन और सी समुद्रगुप्त। 20. स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख। 21. श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन और बी बोध गया। 22. मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन और बी गुप्त काल में। 23. चंद्रगुप्त 2 ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ऑफ ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। 24. गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ऑन बी विष्णु। 25. चंद्रगुप्त 2 ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन ऑन सी शकों को पराजित करने के बाद। 26. मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ई। 27. फाहियान और वेनसांगने के राज्यों को देखा। ऑप्शन ऑफ डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। 28. धन्वंतरी थे। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 29. गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ऑफ ए राजतंत्रात्मक। 30. फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन ऑफ ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। 31. गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 32. अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन और सी 16, 17 एवं 19। 33. अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ऑफ डी चंद्रगुप्त 2। 34. गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ऑबे चंद्रगुप्त आई। 35. चंद्रगुप्त आई ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ऑफ ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 36.
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। 37 गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकी युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण 38 सारनाथ के धमेक स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ? ऑप्शन डी गुप्त। 39 गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार। 40 कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन डी कालिदास। 41 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन सी गुप्त। 42 गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। 43 नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल। 44 किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश। 45 दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन बी चंद्र। 46 कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? ऑप्शन सी अग्निमित्र। 47 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन डी प्रयाग के। 48 निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। 49 कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन सी गुप्त। 50 निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन डी जानकी हरण। 51 अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ऑप्शन ए बाघ धार। 52 गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? ऑप्शन ए 319-500 ई। 53 बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ऑप्शन सी गुप्त काल में। 54 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन बी गुप्त काल में। 55 यूरोपीय भाषा में अनुदित व अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम। 56 सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। 57 गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। उत्तर 1 चंद्रगुप्त I 2 समुद्रगुप्त 3 चंद्रगुप्त 2 4 कुमारगुप्त 5 स्कंदगुप्त। 58 गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बयाना भरतपुर। 59 किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त I। 60 कथन ऑफ ए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ऑप्शन ऑफ बी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 61 गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ऑफ ए ताम्रलिप्ति। 62 गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक। 63 सूची I और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ए विशाखदत्त का मिलान 2 नाटक से है। बी वराह मिहिर का मिलान 3 खगोल विज्ञान से है। सी चरक का मिलान 1 चिकित्सा से है। डी ब्रह्मगुप्त का मिलान 4 गणित से है। 64 चंद्रगुप्त 2 के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन सी उज्जैन। 65 कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। 66 वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन बी गुप्त युग। 67 निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ऑफ डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। 68 निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन ऑफ बी समुद्रगुप्त। 69 वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। 70 गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है? ऑप्शन ऑन सी चिकित्सा से।
71 तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन सी रामगुप्त। 72 सुमेलित कीजिए। ए समुद्रगुप्त का मिलान 1 प्रयाग प्रशस्ति से है। बी चंद्रगुप्त 2 का मिलान 2 मेहरौली लौह स्तंभ लेख से है। सी स्कंदगुप्त का मिलान 3 भीतरी स्तंभ लेख से है। डी बुद्धगुप्त का मिलान 4 पहाड़पुर ताम्रपत्र से है। 73 सुमेलित करें। ए कुमार देवी प्रकार का मिलान 1 चंद्रगुप्त आई से है। बी वीणावादन प्रकार का मिलान 2 समुद्रगुप्त से है। सी चक्र विक्रम प्रकार का मिलान 3 चंद्रगुप्त 2 से है। डी कार्तिकेय प्रकार का मिलान 4 कुमारगुप्त आई से है। 74 सुमेलित कीजिए। ए चंद्रगुप्त आई का मिलान 1 महाराजा धीराज से है। बी समुद्रगुप्त का मिलान 2 अश्वमेध पराक्रम से है। सी चंद्रगुप्त 2 का मिलान 3 परम भागवत से है। डी स्कंदगुप्त का मिलान 4 शक्रोपम से है। 75 सुमेलित कीजिए। ए चंद्रगुप्त आई का मिलान 1 कुमार देवी लिच्छवी से है। बी रामगुप्त का मिलान 2 ध्रुव देवी से है। सी समुद्रगुप्त का मिलान 3 दत्ता देवी से है। डी रुद्रसेन 2 का मिलान 4 प्रभावती गुप्त से है। 76 किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। 77 सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। 78 किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह 3 को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 2। 79 सुमेलित कीजिए। ए आर्यभट्ट का मिलान 1 आर्यभट्टीय से है। बी धन्वंतरर का मिलान 2 नवनीत कम से है। सी ब्रह्मगुप्त का मिलान 3 ब्रह्म सिद्धांत से है। डी वराह मिहिर का मिलान 4 पंच सिद्धांतक से है। 80 सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। 81 सुमेलित कीजिए। ए भुक्ति प्रांत का मिलान 1 उपरिक से है। बी विषय जिला का मिलान 2 विषयपति से है। सी नगर का मिलान 3 नगरपति से है। डी ग्राम का मिलान 4 ग्रामिक से है। 82 कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर और डी महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि गज सेना के अध्यक्ष को महापीलुपति कहा जाता था, जबकि महाश्वपति अश्वसेना घोड़ों का अध्यक्ष होता था। 83 सुमेलित कीजिए। ए क्षेत्र भूमि का मिलान 1 कृषि योग्य भूमि से है। बी वास्तु भूमि का मिलान 2 निवास योग्य भूमि से है। सी अग्रहत भूमि का मिलान 3 जंगली भूमि से है। डी खिल भूमि का मिलान 4 कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि से है। 84 कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर ओफे प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी, जबकि रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। 85 कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर और डी भर्तृहरि मेघदूतम। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि मेघदूतम की रचना कालिदास ने की थी, न कि भर्तृहरि ने। 86 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए श्रेष्ठी का मिलान 1 साहूकार से है। बी सार्थवाह का मिलान 2 व्यापारी से है। सी कुलिक का मिलान 3 शिल्पी बाड़ीगर से है। डी कायस्थ का मिलान 4 लेखक से है। 87 मिहिरकुल का संबंध था। ऑप्शन बी जिचुहूण। 88 कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ऑप्शन सी मौखरी। 89 गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 90 कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन डी उसकी जंगरोधकता के कारण। 91 पुनर्वर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। 92 गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। 93
परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। 94 रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए दशपुर शिलालेख। अंत में एक विशेष जानकारी। 1. IFI का मतलब है प्रथम, जैसे कि प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 34 में जहां चंद्रगुप्त आई बोला गया है उसका अर्थ चंद्रगुप्त प्रथम है। 2. ई का मतलब है ईस्वी, जैसे कि प्रश्न संख्या 26 और प्रश्न संख्या 34 में जहां ई बोला गया है उसका अर्थ ईस्वी है। प्लस और माइनस का मतलब है से लेकर इतने सन तक, जैसे कि प्रश्न संख्या 34 और प्रश्न संख्या 52 में जहां 319 500 बोला गया है उसका अर्थ 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। इसी के साथ गुप्त काल से संबंधित 94 प्रश्न पूर्ण हुए। अगली वीडियो में हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।